बुलाना चाहिए जी। मेरे हिसाब से तो गरीब भोकाल कैसे बनता है, दुनिया में नाम कैसे होता है भारत का? विदेशी लोग नहीं आएंगे, बड़े वीआईपी लोग नहीं आएंगे तो देश का नाम कैसे? ये गरीब लोग मना कर देते हैं कि हमारे देश में विदेशी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वीआईपी आए तो उनसे आप लोगों को हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, चंद गद्दारों के वजह से हर देश का नौजवान बुरा है। बिल्कुल। आप तो रोटी का कोई जात नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जाति धर्म का जो बांटने का और लड़ाने का काम करते हैं और भोली भाली जनता को जो लूटने का काम करते हैं, देश का गद्दार नेता होते हैं। नेता किसी जाति और धर्म को मजहब का नहीं होता है, नेता विकास के लिए चुना जाता है। नेता तो आप भी हैं, तो आप भी जो है गद्दार नहीं, हम नेता नहीं है। क्या हम आज भी देश की जनता से कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि नेता हमको जनता नहीं बनाए, हमको बेटा बनाए। हमको नेता लोग नहीं, क्या हम नंगे घूमे? नहीं तो और कलर सफेद लोग तो नेता ऐसा जी। देखिए जीत लिखा हुआ है किताब में कि जैसा जिसको मन को भाए वो खान पान अपना वस्त्र अपना सकता है, कहीं इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आप ऐसा पहन लिए क्या हम बोल रहे कि आप ट्रेन का टीटी हैं और टीटी लोग जैकेट पहन कर बंडी पहन कर ट्रेन में सुलता है? हम कुछ इसके लिए इससे अपमानित नहीं कीजिए। वस्त्र और वेशभूषा अपनी पहचान है। राजस्थान में चलिए तो वस्त्र से लोग पहचान लेंगे कौन किस कैटेगरी का है। तो हमको कैटेगरी नहीं चाहिए, हमको जाति नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। अगर आपके कहने की वजह से हम अगर कुर्ता पहन लिए हैं तो कुर्ता के माध्यम से अगर लोग हमको जानते हैं कि हम नेता हैं, तो हम नेता नहीं, हम बेटा हैं। और एक बार बेटा के नियत से बेटा जनता बनाए हमको, और एक बार वोट करे, सपोर्ट करे, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करे। और देखिए कि मैं देश से जाति धर्म का नाम खत्म कर दूंगा। और वहाँ सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। जब भी कोई अपने माँ का पेट से पैदा होता है तो वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो इंसान बनकर पैदा होता है। और जब धरती पर आता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ते हई जात है, हो जात के अपन मत जाइए, हो जात का पानी मत पिए। छुआछेद और भेदभाव का पैदा जो नफरत करते हैं ये जाति और धर्म के लोग करते हैं। हमको जाति धर्म नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और इंसान ही हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है। सर्वे हुआ उससे आपको कोई लेना देना नहीं है? सबसे बड़ा नहीं, जातिगत उस हिसाब से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। जो सर्वे हुआ है, देखिएगा आने वाला चुनाव में ये झोरा में धरा रह जाएगा। ये लोग अपनी शासन में और सत्ता में आने के लिए गद्दार लोग ये जातिगत जनगणना कराए। बिहार का पैसा 500 करोड़ रुपया ये जातिगत आंकड़ा के नाम पे लूटा गया है। अगर एक कंपनी बैठा दिया गया होता, सुई का प्लांट बैठ गया होता, उसमें 500 नौजवानों का भविष्य बदल गया होता। आज स्थिति ये है, कहा जाइए ना बलूचिस्तान में कौन जगह टेंट गिरा हुआ है यूरोप में, वहाँ बिहारी हजारों बिहारी मर गए हैं दब करके। अगर बिहार सरकार बनाने की जनता काम की थी, क्या रसिया साइड में बिहार की जनता अगर बिहार को सरकार को बनाने के काम की थी, बिहार की जनता को चुनने के काम की थी। हम बिहार में वोट करते हैं, बिहार में नेता चुनते हैं, बिहार में प्रतिनिधि चुनते हैं, बिहार में। और बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए तो दूसरे राज्यों में जाकर दर दर का धक्का खाते हैं। और उस राज्य वाला कहता है कि साला बिहारी है। तो बिहारी कौन सा देश का अंदर आता है, कौन सा मुल्क का अंदर आता है? नौकरी पूछना चाहता है, पढ़ लिख आप नौकरी दीजिएगा तब ना। जब कोरोना, सुनिए, थाली कब बजाया जाता है? अब आ गई थाली पे। थाली कब बजाया जाता है? थाली सरकार ने बजवाया, उससे क्या फायदा? मेरे कहने का मतलब सरकार बजवाए नहीं बजवाए, हमको पूछना है कि थाली कब बजाया जाता है? आप लोग बताइए, थाली कब बजाया जाता है? आप बताइए। बेटा उटा होता है तो ताली कब ठोका जाता है? ताली कब ठोका जाता है? कब ठोका जाता है बताइए। हिजड़े लोग ठोकते हैं, हम ज्यादा हिजड़े लोग ठोकते हैं जब कोई खुशहाली होता है। और कहीं कोई फंक्शन होता है तो लोग जब खुश होते हैं, वाह शाबाशी देने के लिए ताली बजाया जाता है। और दीप को प्रज्वलित किया जाता है जब कोई शुभ काम हो, जब कोई शुभ काम। और जब अपने यहाँ देश के अंदर बहुत बड़ा एक महामारी आ रहा है दूसरे मुल्क से, जिसका नाम है कोरोना बेटा। और उस कोरोना बेटा के नाम पे अपने देश का प्रधानमंत्री भोली भाली जनता को छलने का ठगने का काम कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महामारी हम लेकर हैं, आप ताली ठोकिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, नहीं है तो मोबाइल का लाइट जलाइए। यानी जो बजाए थे सारे लोग, ये बताइए अंधभक्ति हुआ कि नहीं हुआ? आप अगर विकास के काम किए होते तो कहते थे कि आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग जहां हैं वहां रुक जाइए, पहले इस बीमारी से, इस महामारी से निजात हासिल करना है, वहाँ ताली ठोकाने का। तो जब 70,000 75,000 लोग मर गए तो देश में डीजे बजवाना चाहिए था। ताली थाली और दीप प्रज्वलित कर, डीजे बाकी था कि नहीं था? आपकी बातें सही। आप देखिए जितने पूंजीपति थे उनके पास कोरोना महामारी नहीं गया, और देश की भोली भाली जनता का जान गया है। उनके पास पैसा था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया उनके लिए। देखिए उनका इलाज होगा लंदन में, अमेरिका में, किसी का किडनी कहीं ट्रांसप्लांट होता है
कहीं कोई आंख बनाता है। बिहार का एक ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री है कि उनको आंख बनाने जब जरूरत आया तो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में गए, दिल्ली गए। तो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था वो बोला कि बिहारी 500 का टिकट कटाता है और 5 लाख का फ्री इलाज करा के जाता है। अगर हम देश के राज्य के जिस नेता को मुख्यमंत्री बनने के काम किए थे, अगर विकास का काम किया होता तो दूसरा राज्य वाला हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम नहीं करता, धावा देने का काम नहीं करता। अच्छा, एक जरूरी चीज 26 लोकसभा सीट वाला गुजरात प्रधानमंत्री बनवा सकता है और 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, वहां से कोई प्रधानमंत्री नहीं। सराहनीय आपका जवाब है, सवाल है, इसको मैं सैल्यूट करता हूं। बिहार से 40 सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं और देश का प्रधानमंत्री बिहार के लिए कोई भी नेता हो बता दे कि एक बैठक किए हो। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं मीडिया में कहीं एक स्टेटमेंट हो बिहार से बाढ़ रोकने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार में रोजगार लगाने के लिए, कहीं बिहारी नाम का धाबा खत्म करने के लिए कहीं अगर एक स्टेटमेंट हो न्यूज में कि देश का प्रधानमंत्री के लिए एक बैठक किया गया और बिहारी के लिए आवाज उठाया गया सम्मान में, तो आप हमको बता दीजिए। मैं आज ही पार्टी को छोड़कर उनके साथ आ जाऊंगा। ये तो एक आपको मैं इतना भीड़ है सभी से मैं कहना चाहता हूँ, एक बैठक हमको कोई बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे कहीं मीडिया में दिए हो बिहार के लिए। आज फिर चुनाव जब है तो बिहार के भोली भाली जनता को लुभाया जाएगा, 200-400 रुपया खिलाया जाएगा, एक पैक दारू पिलाया जाएगा, गमछा ओढ़ाया जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो हौ जाति के हौ नेता हम उनको समीकरण मिलावा, घेट से घेट मिलावा, आपन हाथ जोड़वल करो आ सत्ता में आवा, कल फिर भोली भाली जनता के लूटो। ये तो एक बार आप लोग सोच को बदलिए, एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। हमारी पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। नेता के लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है। हमको आप लोग वोट दीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बार अपनी सोच को बदलिए। विकास के नाम पे अगर आप बिहार में वोट किए हैं तो बिहार में विकास के लिए अपने बाप दादा की तरफ देख लीजिए, 3 पीढ़ी डूब गया, आज बेटा का डूब गया। नहीं भाई जी, एक सेकंड हम बता रहे हैं। अब बहुत अच्छा सवाल किए हैं, सभी लोग यही कहते हैं, कहते कहते देखिए, सुनिए हम बता रहे हैं, 1 मिनट सुनिए।